इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन आजाद प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 868। तो LIC की तरफ से ये प्लान 19 जनवरी 2023 को लॉन्च किया जाएगा। तो अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो 19 जनवरी के बाद इस इंश्योरेंस प्लान को बाय कर सकते हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि इस प्लान को आप बिना मेडिकल टेस्ट के ले सकते हैं। अगर आप 3 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो बिना मेडिकल टेस्ट के ही आप इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप 3,25,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो केवल वीडियो मेडिकल एग्जाम के बेस पे ही आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगली खास बात इस प्लान की ये है कि इस प्लान में आपको जो भी मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है वो आपको गारंटेड मिलता है, यानी कि पॉलिसी लेते टाइम ही आपको बता दिया जाएगा कि जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा वो आपको कितना मिलता है। साथ ही साथ इसमें एक अच्छा बेनिफिट और आपको मिलता है, वो ये है कि इसमें आपको कुछ कम सालों के लिए प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। मान लेते हैं आपने जो पॉलिसी टर्म ली है वो 20 साल के लिए ली है, तो यहाँ पर आपको पूरे 20 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ पर केवल और केवल 12 साल ही आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, यानी कि जितने साल की भी आप पॉलिसी टर्म बाय करते हैं उससे 8 साल कम आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो ये सभी बेनिफिट कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जो कि इस प्लान को बाकी इंश्योरेंस प्लान से अलग बनाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कौन कौन व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं, यानी कि इस इंश्योरेंस प्लान की क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर दी गई है। तो इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एज दी गई है वो दी गई है 90 दिन की, यानी कि आपका बच्चा अगर 90 दिन या 90 दिन से ज्यादा का है तो उसके लिए भी आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। तो वो एज यहाँ पर दी गई है 50 साल की, यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेके 50 साल तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि कितने सालों के लिए आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो यहाँ पर कम से कम 15 सालों के लिए आपको इस इंश्योरेंस प्लान को लेना होगा और ज्यादा से ज्यादा 20 सालों के लिए आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। इसके बीच की कोई भी पॉलिसी टर्म आप चूज कर सकते हैं, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल या 20 साल, जो भी आप इसमें पॉलिसी टर्म लेना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म का मतलब ये है कि इतने सालों तक आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको कितने साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर जो भी आप पॉलिसी टर्म लेते हैं उससे 8 साल कम आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप 20 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसमें केवल आपको 12 साल ही प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि इस प्लान में कम से कम बीमा आप कितने लाख रुपए का ले सकते हैं। तो वो है यहाँ पर 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको 2 लाख रुपए पे करने होंगे, इसके बेसिस पर ही आपकी पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। ये आपका इंश्योरेंस कवर होता है। अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड यहाँ पर आप 5 लाख रुपए का ही ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम मैच्योरिटी एज की, यानी कि जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है या आपकी पॉलिसी खत्म होती है तो उस टाइम पर कम से कम आपकी उम्र कितने साल की होनी चाहिए। तो वो एज यहाँ पर 18 साल की दी गई है, यानी कि अगर आपकी एज देखते हैं और साथ ही साथ जो भी पॉलिसी टर्म आप लेना चाहते हैं उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर आपका मिनिमम मैच्योरिटी अमाउंट वो होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की, तो वो यहाँ पर दी गई है 70 साल की, यानी कि जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस समय पर ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र 70 साल की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम की, यानी कि इस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो आपको किस मोड से पे करना होगा। तो यहाँ पर आप ईयरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली या मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड आप इसमें चूज कर सकते हैं। जैसे भी आप प्रीमियम पे कर सकते हैं वो मोड आप पॉलिसी लेते समय चूज कर पाएगी। तो आइए इस पूरे प्लान को एक एग्जाम्पल लेके डिटेल में समझते हैं कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 34 साल की है, वो इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर वो व्यक्ति लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें पॉलिसी लेते समय पॉलिसी टर्म को सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर 20 साल की पॉलिसी टर्म को सेलेक्ट कर लेते हैं।
अगर यहाँ पर हम बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की, तो क्योंकि हमने पॉलिसी टर्म 20 साल की ली है तो उसमें केवल और केवल हमें पहले 12 साल ही प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम इस पूरे प्लान को समझते हैं तो यहाँ पर जब भी आप पॉलिसी बाय करेंगे तो उस टाइम पर आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम ईयरली प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो इसका प्रीमियम लगभग 23,867 रुपए हमें पे करना होगा, जो कि विदाउट टैक्स है। ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये आपको ईयरली पे करना होगा। तो हमारी पॉलिसी में यहाँ पर ये जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 12 साल की है। तो 12 साल के लिए लगातार हमें इस पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, जो कि ईयरली 23,867 रुपए है। जैसे ही आपके 12 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको 8 साल कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। जैसे ही आपके पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जो आपकी ये पॉलिसी है उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि ये जो आपकी पॉलिसी है वो खत्म हो जाती है। जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी तो उस टाइम पर यहाँ पर आपको LIC की तरफ से 5 लाख रुपए का अमाउंट मिलता है, जो कि आपका बेसिक सम एश्योर्ड था। तो जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड था उतना ही अमाउंट यहाँ पर मैच्योरिटी के रूप में आपको मिलता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमने 12 साल के दौरान कितना प्रीमियम पे किया था तो वो टोटल हमने 2,86,404 रुपए का अमाउंट पे किया है, यानी कि 2,86,000 रुपए पे करके हमें 5 लाख रुपए की मैच्योरिटी पॉलिसी के पूरे होने पर मिलती है। यहाँ पर यह बात हमने तब की है जब पॉलिसी के दौरान कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब मान के चलते हैं कि पॉलिसी के दौरान इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इसके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पर पॉलिसी लेने के बाद अगर कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी पॉलिसी होल्डर का नॉमिनी है उसको यहाँ पर डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर डेथ बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए 2 कैलकुलेशन की जाती है। तो यहाँ पर जो भी आपका एनुअल प्रीमियम था उसका 7 गुना अमाउंट देखा जाता है और जो भी आपका सम एश्योर्ड था वो अमाउंट देखा जाता है। इन दोनों ही अमाउंट में से जो भी ज्यादा अमाउंट आता है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो हमारे केस में अगर हम देखते हैं हमारा जो एनुअल प्रीमियम है वो है 23,867 रुपए का, तो इसका हमें 7 गुना करना होगा। और दूसरी तरफ अगर हम सम एश्योर्ड देखते हैं तो वो अमाउंट है हमारा 5 लाख रुपए का। तो इन दोनों ही कैलकुलेशन में से अगर हम देखते हैं तो हमारा जो सम एश्योर्ड का अमाउंट है वो ज्यादा आता है। तो यहाँ पर हमारे केस में जो भी डेथ बेनिफिट है 5 लाख रुपए का वो इस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाएगा अगर कभी भी पॉलिसी टर्म के दौरान इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो आइए अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी में आपको और क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहें तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं, या फिर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं या बंद कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है राइडर्स की, यानी कि आप कुछ एडिशनल बेनिफिट अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं जिनका आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करना होगा। आप अपनी पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट ले सकते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट ले सकते हैं या फिर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो इन तीनों ही राइडर में से जो भी आप राइडर लेना चाहें वो बेनिफिट आप अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ऐड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अगला बेनिफिट आपको मिलता है वो है सेटलमेंट ऑप्शन का, यानी कि अगर आप अपने मैच्योरिटी बेनिफिट को एक साथ ना लेकर इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो उस अमाउंट को आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके नॉमिनी को एक साथ अमाउंट डेथ बेनिफिट का ना मिलकर इंस्टॉलमेंट में मिले तो वो भी यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप 5 साल की यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के लिए सेटलमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये सभी बेनिफिट आपको LIC के प्लान नंबर 868 जीवन आजाद में मिल जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप में से काफी सारे लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि इसमें आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा। तो अभी LIC की वेबसाइट पर ये अपडेट नहीं हुआ है, तो जैसे ही ये प्लान LIC की वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा तो वहां से आप पूरी इसकी इलस्ट्रेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें आपको एग्जाम्पल के साथ पूरी इलस्ट्रेशन मिल जाएगी। उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो आप वहां से डिटेल में चेक कर पाएगी। तो उसके लिए आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं। उसके बाद आप LIC की वेबसाइट licindia.in से वो सारी डिटेल्स चेक कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और प्लान की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आप सभी को एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।